हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कानूनी सोच में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझेंगे सिचुएशंस को। देखिए, सारे केसेज में ऑलमोस्ट सिचुएशंस एक जैसी होती हैं। बहुत कम केस होते हैं, रेयर केस होते हैं जहाँ पे सिचुएशन अलग होती है। हर केस में एक ही चीज़ है, वो क्या है कि आपकी शादी हुई, शादी के बाद रीजन चाहे जो रहे हो, स्टोरी लाइन चाहे जो रही हो, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी वाइफ अपने मायके चली गई, और अगर आपका छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को लेकर भी चली गई। कुछ दिनों के बाद वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके उसने आपसे बच्चे की बात कराना बंद कर दिया, आपके सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, और उसके बाद आपने काफ़ी प्रयास किए लेकिन वो आपसे बात ही नहीं करती हैं। लेकिन जब आपने ज़्यादा कोशिश करी तो फिर आपको धमकी भी मिलने लगी। और कई बार ऐसा होता है कि डाइवोर्स के लिए जब आपने उन्होंने कहा तो उनकी तरफ से कुछ डिमांड बता दी गई कि भाई इतनी डिमांड पूरी कर दो, एक म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं। वो आपकी क्षमता से बाहर था, आपने की नहीं, तो आपके ऊपर कुछ समय के बाद केस हो गए। फिर उसके बाद सिचुएशंस आपको पता ही है। तो दोस्तों, ये सारी सिचुएशंस हो जाती हैं, इन सब सिचुएशंस में आप फंस जाते हैं, और हर एक आदमी का अपना पर्सनल व्यू होता है इन सिचुएशंस को लेकर के, जो कि कॉमन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब आज हम दोनों के पर्सनल व्यू इन सिचुएशंस पर देखेंगे कि क्या है। कहने का मतलब, मैडम एक सिचुएशन मुझे देंगी और मैं उस सिचुएशन का आंसर दूंगा अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्सनल ओपिनियन में, कि मैं क्या करता और आप क्या करते हैं, वो आपका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। लेकिन हो सकता है कि आपको उससे थोड़ी सी जानकारी भी मिले, थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो दोस्तों, आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए हम लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, हम अपना एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं कि जैसे अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आए, क्योंकि लगभग सिचुएशन सेम होती है, झगड़ा सेम बात पे होता है, कई बार अलग बात भी हो सकती है, तो हमने कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई है कि अगर ऐसे हो जाए तो ये क्या करेंगे। तो ये थोड़ा आपके लिए एंटरटेनिंग भी होगा, मोटिवेशनल भी होगा। आप क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि हर एक की कंडीशंस, घर की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो शुरू करें। बिल्कुल, बताएं। तो पहली सिचुएशन है, अगर मैं बच्चों को लेकर मायके चली गई, गुस्सा हो गया आपसे, किसी बात पे भी, कोई भी XYZ झगड़ा हुआ और बच्चों को लेके मायके चली गई, तो तब आप क्या करेंगे? मैं क्या आऊँगा, मना करके ले आऊँगा, नहीं आ रही हूँ। ज़बरदस्ती ले आऊँगा। चलिए ठीक है, ये करेंगे ऐसे तो फिर मैं डेफिनेटली आ जाऊंगी। सेकंड सिचुएशन, अगर मैंने फ़ोन तोड़ दिया अपना, आपका कोई सा भी, गुस्से में आके फ़ोन तोड़ दिया। तो तोड़ दे भाई, उसमें मेरा क्या जाता है। पैसे? नहीं, कोई बात नहीं, तोड़ दिया तो तोड़ दिया। वो तो तुम्हें खुद ही रियलाइज होगा कि जब फ़ोन टूटेगा तो पैसा तो वेस्ट होगा ही, दूसरा लेंगे। मतलब ये मुझे नहीं डांटेंगे? हाँ, नहीं डांटूंगा तो, पर उतना 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 ज़्यादा नहीं डांटूंगा, क्योंकि फ़ोन तो दूसरा आ जाएगा इसलिए। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आजकल सभी चीज़ें फ़ोन में हैं, तो यूट्यूब स्टूडियो भी लॉगिन रहता है, सारे बैंकिंग ऐप्स भी लॉगिन रहते हैं, तो उन चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है कि इतने पासवर्ड वगैरह आज के समय कोई याद नहीं रखता। तो अगर कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही है या कुछ ऐसा हो गया तो ऑब्वियसली फिर डांट पड़ेगी। मतलब जब जब प्रॉब्लम आएगी आपको इससे रिलेटेड, तब आप डांटोगे? हाँ, तब डांट तो पड़ेगी, मैं चिल्लाऊंगा भी, झगड़ा भी करूंगा, सब करूंगा। मतलब सबको पता बता रहे हो आप कि मैं इस बात पे झगड़ा करता हूँ? नहीं, बता क्या रहे हो, तो एक नॉर्मल सिचुएशन है, किसी के साथ भी होगी। मतलब कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। कई बार होता है, जैसे इनके कोट की इसमें जो इनका कोट होता है, ब्लैक वाला कोट होता है जो मेन, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ होती है, पेन ड्राइव हो गई या कुछ और हो गया, चाबी हो गई किसी चीज़ की। तो इनको भूलने की आदत है। कई बार होता है चीज़ रख देते हैं ये कहीं पे भी, और फिर भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ रखी। कई बार, बहुत सारी बार हुआ है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं और स्विच ऑन ही नहीं करते हैं। कितनी बार मैंने नहीं, स्विच ये तो ऑन करा सबके है। साथ हो सकता है। अभी इसी वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर देंगे कि ऐसा उनके साथ भी होता है। तो होता क्या है, इट्स वेरी चलो नॉर्मल। ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल। उसके बाद मैंने इनका, अगर मैंने इनका कोट वॉशिंग के लिए दे दिया, सारी चीज़ें निकाल के मैं इनकी एक जगह रखती हूँ, वो फिक्स्ड है, मैं कहीं और नहीं रखती हूँ सेकंड प्लेस में। अगर इन्हीं चीज़ नहीं मिल रही है कोई, तो ये मेरे पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं कि तुमने निकाली और कहीं रख दी और अब मुझे मिल नहीं रही है, मैं क्या करूँ। जबकि मैं, वो चीज़ कोर्ट में होती ही नहीं है प्रेजेंट। कहते हैं कि नहीं वो तुमने धो दी, अगर होती धो, चलो मान लो कोर्ट में रह भी गई वो चीज़, धुलती तो ऑब्वियसली निकल जाती वो वॉशिंग करते टाइम। लेकिन इन्हें ये भी विश्वास नहीं होता। फिर मैं ढूंढ के देती हूँ कहीं और से, जब निकलती है चीज़ तब इन्हें लगता है, तब भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे हाँ तूने ही रखी होगी। दोस्तों ऐसा होता है, दोस्तों, ऐसा होता ये था है। वाइफ का वर्जन। अभी हस्बैंड का वर्जन सुनिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। देखिए, जो कोट हमारा होता है, कोट का यानी जो हम कोट पहन करके जाते हैं, अब उसके अंदर दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कैसी चीज़ें हो सकती हैं? किसी का रोपकार जेब में हो सकता है, किसी का बेल ऑर्डर जेब में हो सकता है, और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती हैं कि किसी के लिए बिल्कुल लाइफ और डेथ का सवाल हो सकता है। अब दोस्तों, मान लीजिए किसी की डेट लगी है, अब आपने अपना कोट चेक किया, अरे ऑर्डर कहाँ गया, रोपकार कहाँ गया,
कुछ है ही नहीं। मतलब जो ऑर्डर आपको अभी आज सुबह जा करके कोर्ट में डालना है वो आपके पास नहीं है। कोई सर्टिफाइड कॉपी आपको अप्लाई करनी है वो आपने बना के रखी हुई है, किसी के केस नंबर का पर्चा जेब में रखा हुआ है, किसी की एफआईआर की डिटेल रखी हुई है, किसी की चार्जशीट की डिटेल रखी हुई है। अगर वो आपको उस समय पे नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे? उस समय पे आपका बावला होना तय है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप कोर्ट के लिए लेट हो रहे हैं और आपको वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों वो सारी चीज़ें निकाल करके संभाल दी जाती हैं। अब वो संभालने के बाद ये खुद भूल जाती है इन्होंने कहाँ संभाली। ये झूठ फिर ये है, कहती हैं आप रख दो कि कहीं और उसे। एक ही प्लेस पे रखी थी, अब वहां पे होती नहीं है। तो ये दोस्तों आप रख दो ना कहीं और, आपको याद रखनी चाहिए नहीं नहीं कहाँ नहीं, रखा है, मुझे तुम क्या धोते पता। टाइम पे पता नहीं कहाँ कहाँ रख देती हो। ऐसा नहीं ऐसा है दोस्तों। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा, तो ऐसी चीज पे तो झगड़ना चाहिए। ये सेम चीज, अब हम तो कपड़े धोते नहीं ना, वरना ये हम पे भी एलिगेशन लगा सकती थी। लेकिन अब कपड़े ये धोती हैं तो उन कपड़े में से जो भी सामान निकालेगा कौन निकालेगा? यही निकालेंगी। रखेगा कौन? यही रखेंगी। मिलेगा हमें नहीं तो हम तो चिल्लाएंगे ना। चलो बैक टू गेम, ये डिस्कशन बाद में करेंगे फिर कभी। नहीं अब देखो, अब देखो, आप मान नहीं रहे हो, अब देखो, आप कहीं और रख देते हो सामान को और फिर उसको भूल जाते हो रखने के बाद। जब बढ़िया जवाब मिला ना तो चुप हो गए सामने से। यही होता है दोस्तों। तो बिल्कुल दब के भी नहीं रहना है, ध्यान रखना है आप लोगों को भी। अगर आपकी पत्नी आपको दबाने की कोशिश करे तो आपके पास अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए उसको चुप कराने के लिए, जैसे अभी मैंने कराया लाइव एग्जांपल। चुप चुप। चलो बैक टू गेम, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सिचुएशन। अगर मैंने दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा नहीं खोल रही हूँ गुस्से में आके, तो बाहर से नॉक करूंगा कि भाई खोल खोल खोल, फिर भी नहीं खोलेगी तो फिर उसके बाद मैं किक मारना शुरू करूंगा और 2-4 किक में दरवाजा खुल ही जाएगा डेफिनेटली। ओके। इसके बाद अगर मैं फ़ोन पर लगी हुई हूँ, मायके वालों से बात कर रही हूँ, फोन तोड़ दूंगा, घंटों, सिंपल। भले और महंगा फ़ोन हुआ तब भी, कुछ भी हुआ तोड़ दूंगा तभी। भाई वाईटी स्टूडियो होगा उसमें फिर। कुछ भी हो तोड़ दूंगा। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ ना ऐसी है कि एक बार शुरू हो गई ना फिर ख़त्म नहीं होती, और ये चीज़ें ख़राब ही हो जाती हैं फिर सारी। तो इस बात पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अच्छा, अगर मैं चिल्लाने लगी गुस्से में आपके ऊपर, तो कोई नहीं, चिल्ला ले भाई, तू अपनी एनर्जी ख़राब कर रही है। अच्छा सामने से आप कुछ नहीं बोलोगे? नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। चलो। क्योंकि दोस्तों जो बोलता है ना वो ही अपनी एनर्जी वेस्ट करता है। तो मेरे हिसाब से लेट हर स्पीक। अगर मैंने खाना नहीं बनाया, कोई नहीं, मत बनाओ, फर्क ही नहीं पड़ता दोस्तों। स्विगी जिंदाबाद। नहीं नहीं, स्विगी कुछ नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं उस दिन। देखो दोस्तों, जब आप खाना नहीं खाते हो तो आपका हाजमा सही रहता है, डाइजेशन वगैरह सही रहता है। तो हफ्ते में अगर 1-2 दिन खाना नहीं खाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपकी वाइफ अगर कभी खाना नहीं बनाती तो आपको एडजस्ट करना चाहिए। बाहर के खाने से तो और नुकसान होता है, उससे अच्छा है मत खाओ, आपका डाइजेशन सिस्टम और इम्प्रूव हो जाएगा। रोज ही नहीं बनाया खाना, फिर रोज भूखे रहो। नहीं, रोज़ क्यों भूखे रहो? फिर दूसरी शादी का सोचेंगे भाई? जब तुम खाना ही नहीं बनाओगी तो फिर कहाँ जाएगा आदमी? अच्छा, और क्या। इतनी सी बात पे नहीं, ये दूसरी तो शादी क्रियुल्टी, करोगे? ये तो क्रियुल्टी है सीधी सीधी। अब रोज ही खाना नहीं बनाया, अरे तो फिर शादी किसके लिए की है? शादी इसलिए तो करता है आदमी की थोड़ी सी सुख सुविधा मिले उसको और उसके घर वालों को, वही इसीलिए शादी करता है। अब रोज ही अगर खाना नहीं बनाएगा कोई तो फिर क्या होगा? तो फिर तो यही है कि क्रियुल्टी बेस पे सेक्शन 13 डाल देंगे। और क्या? अरे वैसे तो खाली ये बोल रही हैं, खाना तो बनाएंगी। ओके ओके। अगर मैं सासू माँ से लड़ने लगी, आपकी मम्मी से लड़ने लगी, ये दोस्तों मैंने अभी कल ही के वीडियो में समझाया था, तो बीच में कुछ नहीं बोलने का, चुपचाप बैठ जाना है बाहर। अगर आप कुछ बोले तो उसमें केवल आपका नुकसान है। आपकी टांग खींचेगी दोनों तरफ से, एक टांग बीबी पकड़ेगी, दूसरी टांग माँ पकड़ेगी और खींच देंगे, फट जाओगे आप बीच से। तो कुछ नहीं बोलना, बाहर आके धूप में बैठ जाना है, एंजॉय करना है और ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे इनकी आवाज़ें आपको सुनाई ना दे। मैं यही करूँगा। तो दोस्तों ये सारी मेरे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये मैंने इनसे डिस्कस नहीं किए, इन्होंने पूछा और सेम सिचुएशन पे मेरे दिमाग में जो आया मैंने बोल दिया कि मैं क्या करूँगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको यही करना है, आप अपना दिमाग लगाइए कि आप ऐसी सिचुएशंस में क्या करेंगे। क्योंकि दोस्तों इनका नेचर अलग है, आपकी वाइफ का नेचर अलग होगा, किसी और का अलग होगा। हमने दोस्तों जो सवाल जवाब किए वो हमारी आपसी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। तो अगर मैंने जैसे बोला कि मैं इनका फ़ोन तोड़ दूंगा तो मुझे पता है कि ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगी, टूट गया तो टूट गया, मैं भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करूँगा। अगर ये मायके में ज़्यादा बात करेंगी, मैं फ़ोन तोड़ दूंगा तो ये ज़्यादा रिएक्शन उस पर नहीं देंगी। लेकिन दोस्तों हर एक के मामले में ऐसा नहीं होता। हो सकता है पता चले आप भी फॉलो करें इस चीज़ को और आप अपनी वाइफ का फ़ोन तोड़ दें और उसके बाद फिर वो जो करे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। ये कई बार होता है फ़ोन में हाथ लगाने से बहुत ज़्यादा हाँ, सिचुएशंस आजकल वर्स तो हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा दोनों का फ़ोन तो एक दूसरे के हाथ में ही रहता है पूरे दिन, तो कुछ नहीं पता होता, कभी ये मेरे फ़ोन से मैसेज कर देती हैं, कभी मैं इनके फ़ोन से मैसेज कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करती हैं। तो होपफुली आप
कोई भी कदम उठाने से पहले सारे प्रिकॉशंस लेंगे, या फिर आप फ़ोन तोड़ेंगे तो उस समय पे हेलमेट दोस्तों ज़रूर कई बार होता लगाएंगे। है कि फ़ोन पे हम लॉक लगा के रखते हैं, जैसे कोई भी एक पार्टनर या दोनों पार्टनर अपने अपने फ़ोन में लॉक लगा के रख रहे हैं कि भाई दूसरा बंदा जो है आपके फ़ोन में देख ना पाए। तो ये चीज़ मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंसेस ले आती है आपके बीच में। क्या आप कुछ भी हाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से बताना नहीं चाहते हैं किससे बातचीत हो रही है, क्या मैसेजेस वगैरह हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिश्ते में कि भाई कोई भी देख ले, कि आपकी कॉल रिकॉर्ड चेक कर ले या मैसेजेस चेक कर ले, आपको कुछ भी मतलब आपका दिल एकदम साफ होना चाहिए। और आपके फ़ोन में एटलीस्ट आपके पार्टनर को, अगर आप फ़ोन पे लॉक लगा भी रहे हैं तो आपके पार्टनर को पता होना चाहिए कि भाई हाँ क्या है आपका उसमें पासवर्ड क्या है। तो ऐसा ना करें। आज के लड़के लड़कियों का तो ऐसा करने से प्राइवेसी राइट का वायलेशन हो जाएगा। इसीलिए तो दोस्तों रिश्ते चल नहीं पाते हैं, क्योंकि कानून को बीच में लाते हैं। और चूंकि पढ़े लिखे हैं सारे, इंटरनेट पे सब मिलता है कि ये तो मेरा जो है प्राइवेसी राइट का वायलेशन हो गया। अब किसी ने अगर उसका फ़ोन छेड़ दिया तो अबे एक परिवार में एक घर में आप लोग रह रहे हैं, अगर आपको इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है तो किस बात के आप पार्टनर हुए? छोड़ के अलग हो जाइए एक दूसरे को। कहाँ तो हम बातें करते हैं कि भाई आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, जीने मरने की बातें बातें करते हैं, कस्में खाते हैं। और कहाँ हम बस इतना सा राइट नहीं दे सकते कि भाई तुम मेरा फ़ोन चेक कर लो, फ़ोन पे यूज़ कर लो कुछ भी, मतलब हाथ लगाने भी नहीं देते हैं। देखिए इसमें ये है सबसे मेन कि जो भी ऐसा करते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं चोर होता है। सीधी सी बात यह है, अगर आपके मन में चोर नहीं है और आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हैं तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपका फ़ोन कहाँ पड़ा कहाँ नहीं पड़ा, और किसके हाथ में किसके हाथ में नहीं है। बच्चों के हाथ में भी रहेगा, आपके पार्टनर के हाथ में भी रहेगा। लेकिन अगर आपके मन में चोर है तो फिर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे कि फटाफट मैं डिलीट कर दूँ, फटाफट लॉक लगा दूँ, फटाफट ये कर लूँ। तो साफ आदमी तो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, ना उसे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आप लोग साफ नहीं है इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। और जो लोग भी ऐसा करते हैं तो फिर वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय के बाद उनके जो रिश्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं खटास में पड़ जाते हैं। अब दोस्तों इसमें से कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लव मैरिज वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे मामले आते हैं जब दोनों ने घर परिवार के अगेंस्ट जा करके शादी करी और अभी साल भर भी नहीं हुआ है और सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, डाइवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, मुकदमे भी कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं और ये पूछ रहे हैं अभी साल भर नहीं हुआ तो एक साल से पहले कैसे डाइवोर्स लें। सोचिए कितनी जल्दी है डाइवोर्स लेने की, और शायद इतनी ही जल्दी उन्हें शादी करने की भी थी। तो इस जल्दबाजी में सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। अब दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रखते हैं क्योंकि 1 तारीख है, आज हम शायद स्पाइडरमैन देखने जाएंगे, तो क्लोज करते हैं इसको यहीं पे। आप लोग भी जाइए स्पाइडरमैन देखिए, एंजॉय कीजिए और नए साल को अपने सुख में बनाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।